प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से भगवती ऑनलाइन क्लासेज में। तो दोस्तों, आज के क्लास में मैं आपको 35 प्रश्न करूंगा। कितने प्रश्न करूंगा? आज के क्लास में 35 प्रश्न करूंगा। अगर आप 35 प्रश्नों में से 20 प्लस क्वेश्चन सही करते हो तो आपकी तैयारी शानदार चल रही है। दोस्तों, क्लास को एंड तक देखना, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना। सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले। पहला प्रश्न आपके सामने रहेगा। आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र कहलाता था राजपूताना, संयुक्त प्रांत है, मध्य प्रांत है या दोस्तों बंग प्रदेश। प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा और आंसर देगा। आज़ादी से पहले राजस्थान का क्षेत्र क्या कहलाता था भाई? सभी साथी को आंसर देना है। आंसर देने को इधर पीछे नहीं रहेगा। चलो भाई, शानदार। सभी कमेंट आना शुरू हो चुके हैं कि गुरु जी, आज़ादी से पहले राजस्थान का जो क्षेत्र है ये राजपूताना नाम से जानते थे। किस नाम से जानते थे? राजपूताना नाम से जानते थे। ऑप्शन ए यहाँ पे क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। चलेगा। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर में कतरिया सर से संबंधित है? दोस्तों बताएगा। राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर से कतरिया सर से संबंधित हैं? हरिदास है, सिद्ध जसनाथ है, जाम्बो जी या दोस्तों दरियाव जी। प्रश्न को स्टार लगा लीजिएगा दोस्तों। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम काफी नजदीक आ चुका दोस्तों। अब अंतिम दिनों की तैयारी चल रही है दोस्तों। आज क्लास को एंड तक वॉच करना है, एक भी प्रश्न आपको नहीं छोड़ना है। बताइएगा राजस्थान के कौन से प्रसिद्ध संत बीकानेर में कतरिया सर से संबंधित हैं? तो आप सभी का आंसर है जसनाथी। क्या है दोस्तों? जसनाती संप्रदाय के द्वारा भभकते हुए अंगारों में नृत्य किया जाता है। किसके द्वारा? जसनाती संप्रदाय के द्वारा भभकते हुए अंगारों में नृत्य किया जाता है। दोस्तों याद करिएगा, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं किया ना, फटाफट से एक बार क्लास को लाइक करेगा। चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करेगा वो अभी चेक कर लेंगे, ताकि जैसे हमारी क्लास आएगी सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑल करो भाई। चलेगा। प्रश्न देखो आपके सामने रहेगा। राजस्थान में मारवाड़ उत्सव कहाँ मनाया जाता है? दोस्तों मैं आपको बार बार उत्सव बताता हूं दोस्तों, ये एग्जामिनर के फेवरेट है दोस्तों। कुछ एक महोत्सव आपको अच्छी तरह से बता दो। जैसे कि आपसे एक तो मरु महोत्सव पूछा जा सकता है एग्जाम में, एक आपसे थार महोत्सव पूछा जा सकता, एक आपसे पतंग महोत्सव के बारे में पूछा जा सकता, एक आपसे हाथी महोत्सव के बारे में पूछा जा सकता, एक आपसे मरु महोत्सव के यानी मरु अपन ने देख लिया, एक आपसे शरद महोत्सव के बारे में पूछा जा सकता। ये कुछ एक महोत्सव इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। अब देखिएगा, मुरु की बात की जाए तो मुरु आपके जैसलमेर में मनाया जाता है। थार महोत्सव अपने बाड़मेर में मनाया जाता है। पतंग महोत्सव अपने जयपुर में मनाया जाता है। हाथी महोत्सव भी अपने जयपुर मनाया जाता। शरद महोत्सव अपने माउंट आबू मनाया जाता। कहाँ मनाया जाता? माउंट आबू मनाया जाता। और मारवाड़ उत्सव गुरु जी जोधपुर मनाया जाता। ऑप्शन से यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। जो भी साथी से बता रहे ना, से बताने वाले विद्यार्थियों का यहाँ पे क्या रहा? सभी का राइट आंसर। अगर आप सही कमेंट कर रहे हो ना तो सही आंसर है। चलेगा। अगला ऑप्शन देखो। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। हाड़ौती बोली राजस्थान के किस जिले में नहीं बोली जाती? दोस्तों बताइएगा, हाड़ौती बोली राजस्थान के किस जिले में नहीं बोली जाती है? दोस्तों अपन यहाँ पे बात करेंगे। हाड़ौती बोली जो है ये राजस्थान के 4 जिलों में बोली जाती है। कितने जिलों में बोली जाती है? 4 जिलों में बोली जाती है, जिसमें से नंबर 1 में आता है हमारे कोटा जिले में हाड़ौती बोली बोली जाती है। ये भी दूसरे नंबर पे आता है हमारा बूंदी जिला। कौन सा आता है? कोटा आता है, बूंदी आता है। तीसरा नंबर पे कौन सा आता है गुरुजी? 12 आता है। कौन सा आता है? 12 आता है। उसके बाद चौथे नंबर पे कौन सा आता है गुरुजी? झालावाड़ जिला आता है। कौन सा आता है? झालावाड़ आता है। यानी कि इस क्षेत्र में आपसे क्या बोली जाती है? हाड़ौती बोली बोली जाती है। यानी कि आपके सामने झालावाड़ दिया हुआ है, 12 दिया हुआ, टोंक दिया हुआ और कोटा दिया। तो गुरुजी यहाँ पे टोंक दिया हुआ, जहाँ पर क्या है हाड़ौती बोली नहीं बोली जाती है। यानी कि आपका राइट आंसर रहेगा सी। जो भी साथी सी कमेंट करे ना, बिल्कुल सही है। चलेगा। अगला ऑप्शन देखो। और दोस्तों पहले बता रहा हूँ, क्लास को आपको एंड तक वॉच करना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं। सारे सारे प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। 35 महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। 35 में 35 को प्रश्न देखने भाई। चलेगा। अब बताओ, कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? दोस्तों बताएगा। कृष्ण भक्त मीराबाई का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर है? झालावाड़ है, मेड़ता, जोधपुर है या दोस्तों पुष्कर है? देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आपसे मैं अच्छी तरह से बता दूं, क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। मीरा का जो मंदिर है ना, ये राजस्थान में 2 जगह पर है। एक तुम्हारे कहाँ पर? एक तुम्हारे मेड़ता में भी है। कहाँ पर? मेड़ता में है। और कहाँ पर है गुरुजी? मेड़ता में। और कहाँ पे? ये अपने चित्तौड़ के दुर्ग में मीरा का मंदिर है। ये दोनों काफी कंफ्यूज कर दे, लेकिन दोनों कभी साथ में नहीं आते। ऑप्शन में मेड़ता दिया हुआ, इनका आपका बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर। जो साथ भी कमेंट करे सही है। आपसे एक मीरा के पति का नाम पूछा जा सकता है, तो मीरा के पति का क्या नाम था? तो मीरा के पति का नाम था क्या था? भोजराज। इतना आपको याद कर देना। सभी साथी एक बार क्लास का टाइम नोट करो, तो सभी साथियों को पता होना चाहिए क्लास का टाइम भी, कि गुरुजी सुबह को तुम्हारी क्लास कब आती है। तो सुबह का टाइम नोट कर लो, 6:30 में सुबह क्लास आती है। शाम का टाइम नोट करेंगे, शाम का जो आपकी क्लास आती है
शाम को क्लास कहाँ पे मिलती है? शाम को आपको प्रतिदिन 4 बजे क्लास मिलती है। कब मिलती है? 4 बजे मिलती है। और एक क्लास हमारी आती है RB1 सीट पर। कहाँ पे आती है? RB1 सीट। आप यूट्यूब में सर्च कीजिएगा, वहाँ पे भी आपको हमारी क्लास मिलेगी, प्रतिदिन मिलती है वहाँ पे भी। तो यूट्यूब में आप अभी सब सर्च कीजिएगा RB1 सीट और हमारी क्लासें रेगुलर ज्वाइन करेगा। बिल्कुल सही। अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, किस शहर को राजस्थान की औद्योगिक राजधानी कहा जाता है? किस शहर को राजस्थान की औद्योगिक राजधानी कहते हैं? कोटा को, अजमेर है, नागौर है, क्या चित्तौड़गढ़? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी को आंसर देना है। किस शहर को राजस्थान की औद्योगिक नगरी के नाम से जानते हैं? तो गुरुजी कोटा को जानते भाई। किससे जानते? कोटा जिले को राजस्थान की औद्योगिक नगरी, राजस्थान का कानपुर के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? राजस्थान के कानपुर के नाम से भी कोटा को जानते हैं भाई। चलेगा, अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला बताएगा। राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला बताएगा। पाली जिला, जालौर है, बारां, क्या दोस्तों जैसलमेर? ये भी दोस्तों वेरी मोस्ट प्रश्न है, आंसर सभी को देना है। आंसर देने में कोई देर पीछे नहीं रहेगा। चलो भाई जल्दी से आंसर रहेगा राजस्थान का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला। क्योंकि सर्वाधिक जनसंख्या तो हमारे कहाँ की है? कि सर्वाधिक जनसंख्या हमारे जयपुर जिले की। किसकी है? जयपुर की। यहीं पे न्यूनतम की बात की जाए तो जैसलमेर की है। यहाँ पे 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। कहाँ पे गुरु जी? ये हमारे जैसलमेर की है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा। अगर आप डी कमेंट करें ना तो सही कमेंट करे हो। अगला ऑप्शन देखिए आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सी झील है उदयपुर में नहीं है? दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सी झील उदयपुर में नहीं है बताएगा? फतेह सागर झील है, राजसमंद झील है, उदय सागर झील है, या पिछोला झील? अगर दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा भी आप कॉमन सेंस लगाओगे ना, बिल्कुल आसानी से आंसर निकाल सकते हो। थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया ना तो आंसर निकल जाएगा आपको। देखिएगा आज क्लास में मैं आपको 35 प्रश्न करूंगा। कितने प्रश्न करूंगा? 35 प्रश्नों में से अगर आपका 20 प्लस आपका स्कोर निकल जाता है ना तो मान के चलो आपकी तैयारी शानदार। अगर दोस्तों आपके 20 प्लस से हो रहे ना तो आपकी जीके की तैयारी शानदार चल रही। चलो भाई देखो, अब यहाँ पे आपने थोड़ा सा ध्यान से सुनना होगा या देखा होगा तो फतेह सागर हमारे उदयपुर में है। उदय सागर उदयपुर में, पिछोला झील उदयपुर में, लेकिन जो राजसमंद झील है ना ये अपने राजसमंद में ही है। कहाँ पर है? राजसमंद झील राजसमंद में है। यही बात की जाए पिछोला झील के किनारे गुरु जी नटनी का चबूतरा बना हुआ है। किसका चबूतरा? नटनी का चबूतरा बना हुआ है। किसके किनारे? पिछोला झील के किनारे। चलेगा, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा। प्रश्न को देखिएगा, मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? राज्य व्यवस्था का इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो सभी को देखना है। मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है, राज्यपाल करता है, राष्ट्रपति करता है, या विधानसभा का अध्यक्ष करता है? क्वेश्चन का वेरी मोस्ट लगाएगा, राज्य व्यवस्था का इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बार बार एग्जामों में पूछा गया प्रश्न है, दोबारा रिपीट होने के पूरे चांसेस हैं। तो सभी के आंसर आना चाहिए। मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है? बिल्कुल शानदार कमेंट आ रहे, सभी के कमेंट में देख रहा हूँ। लेकिन क्लास को आपने लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करो। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं करगा तो सब्सक्राइब होता है, आगे में आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिलेगा। कि मुख्य सचिव की नियुक्ति गुरु जी कौन करता है? मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। जब यह कमेंट करें ना सही है। अगला ऑप्शन है दोस्तों, इससे पहले मैं बता दूं दोस्तों मैंने 5000 प्रश्नों की एक पीडीएफ तैयार करी है। दोस्तों कितने प्रश्न मिलेंगे आपको? 5000 प्रश्नों की पीडीएफ मिलेगी, जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन की क्या मिलेगी? व्याख्या मिलेगी। और दोस्तों अगर आप ये पीडीएफ पढ़ लेते हो ना तो मैं 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूँ आपका सिलेक्शन पक्का। अरे मैं आपसे दावा करता हूँ दोस्तों, जो विद्यार्थी का डर है कि गुरुजी हमने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा और हमें तो सिलेक्शन लेना है, अगर सिलेक्शन लेना है ना तो अंतिम दिनों की तैयारी के लिए बोल रहा दोस्तों, इस पीडीएफ को पढ़कर एग्जाम देने जाएगा आपके बेड़ा पार। दोस्तों एक भी प्रश्न बाहर नहीं आएगा, इस पीडीएफ से सारे क्वेश्चन आने वाले। इस पीडीएफ का आपको 49 रुपये का चार्ज पे करना पड़ेगा भाई। कितना करना पड़ेगा? 49 रुपये का इसका चार्ज लगा हुआ। तो नंबर नोट को जल्दी से 6367 है 25 है 6234 नंबर अच्छे तो देख लो 6367256234। इसी नंबर में आपको 49 रुपये का चार्ज फोन पे या गूगल पे के माध्यम से करना है। और इसी नंबर पे आपको व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल देना। जैसे आप व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डालोगे ना, जैसे आपको मैं पीडीएफ डाल दूंगा दोस्तों, और गारंटी है दोस्तों मेरी आपसे, अगर आपने पढ़ लिया ना तो सिलेक्शन पक्का भाई। चलो क्वेश्चन की तरफ देखते ध्यान, और जल्दी से आप नंबरों का स्क्रीनशॉट ले लो ताकि क्लास खत्म होने के बाद आप इस पर मैसेज कर देना भाई। चलो अब देखो, राजस्थान में सर्वाधिक ऊंट है कहाँ पाए जाते? बाड़मेर है, बीकानेर है, जैसलमेर है, क्या दोस्तों जोधपुर। और दोस्तों वही मैसेज करेगा जिसको पीडीएफ की जरूरत है। अगर जिसको पीडीएफ की जरूरत नहीं और नहीं पढ़ना चाहते वो मैसेज ना करेगा, आपका भी टाइम वेस्ट ना हो और मेरा भी टाइम वेस्ट ना हो। इससे अच्छा है
जो पढ़ेगा वही मैसेज करेगा, ताकि बिल्कुल आपको पढ़ने का आपका टाइम वेस्ट ना हो। टाइम आपका थोड़ा जरूरी टाइम है दोस्तों। चलो, राजस्थान में सर्वाधिक ऊँट गुरुजी अपने बीकानेर पाए जाते हैं, जहाँ के दोस्तों उस्ताकला भी प्रसिद्ध है। कहाँ है? उस्ताकला भी प्रसिद्ध है। कहाँ के गुरुजी? उस्ताकला कहाँ के प्रसिद्ध है? बीकानेर जिले प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी को लॉक कर दिया क्या? हाँ, बी आपका बिल्कुल राइट है। चलो, अगला ऑप्शन देखो, झुमका आभूषण कहाँ पहना जाता है दोस्तों? बताएगा। झुमका एक प्रकार का आभूषण है। कहाँ पहनते हैं? सिर पर पहनते हैं, कान में पहनते हैं, नाक में पहनते हैं, या दोस्तों बाजू में पहनते हैं? बताएगा। झुमका एक प्रकार का आभूषण है, और झुमका कहाँ पर पहना जाता है? जल्दी से कमेंट करेगा। सभी का आंसर आना चाहिए कि गुरुजी झुमका एक प्रकार का आभूषण है, और झुमका तो गुरुजी कान में पहना जाएगा। भाई कहाँ पहना जाएगा? कान जो होता है ना, कान पर पहना जाएगा झुमका। बिल्कुल आपका बी सही रहेगा। हाँ, सभी के कमेंट आ रहे हैं, बी ऑप्शन सही है भाई। चलो, अगला ऑप्शन है मचकुंड कहाँ स्थित है? आंसर देगा। मचकुंड कहाँ पे स्थित है? जालोर है, धौलपुर है, अलवर है, क्या दोस्तों अजमेर? आंसर देगा मचकुंड है। कहाँ पे स्थित है? मेरे प्यारे साथियों, जल्दी जल्दी सभी का कमेंट आना चाहिए। कमेंट करने में ना कोई देर पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार कमेंट आ रहा कि गुरुजी मचकुंड तो हमारे धौलपुर जिले में, कहाँ पर है? धौलपुर जिले में, जिसे हम क्या कहते हैं? धौलपुर को। बिल्कुल सही है। इसे हम पूर्व का प्रवेश द्वार के नाम से जानते हैं। धौलपुर को क्या कहते हैं? पूर्व का प्रवेश द्वार के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। मचकुंड कहाँ प्रसिद्ध है? कहाँ स्थित है? तो धौलपुर में। चलो, अगला ऑप्शन देखेंगे। प्रश्न दोस्तों इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज चल रही है आपके सामने। क्लास पूरी देखनी, एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं आप सभी को। क्वेश्चन को देखो, गोदावरी उद्यान कहाँ स्थित है? खेरवाड़ा उदयपुर में, गोकुंडा उदयपुर में, देवगढ़ प्रतापगढ़ में, या दोस्तों आर्थना बांसवाड़ा में? क्वेश्चन को सबसे पहले स्टार लगा लो, प्रश्न इंपॉर्टेंट है। गोदावरी उद्यान कहाँ स्थित है? प्रत्येक विद्यार्थी का आंसर आना चाहिए। कमेंट करने में देखा कोई पीछे नहीं रहेगा, और लाइक नहीं करेगा ना, जो लाइक कर देंगे, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा, सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आगामी हमारी जितनी भी क्लासें आएंगी उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और दोस्तों एक क्लास हमारी RB1 सीट में चल रही है। कहाँ पे चल रही है? RB1 सीट में। तो यहाँ पे क्या आंसर आ? यहाँ पे आपका आंसर है गुरुजी ऑप्शन ए, बिल्कुल सही। ए बताने वाले का सही है। चैनल का नाम मैंने पहले बता दिया, फिर बता रहा हूँ दोस्तों। आपको क्या सर्च करना है? RB, क्या दोस्तों यूट्यूब में सर्च करो RB, फिर लिखो 1, फिर लिखो सीट। ऐसे सर्च करोगे आपको हमारा चैनल मिल जाएगा RB1 सीट। वहाँ पे हमारी क्लासेस सुबह को मैंने क्लास डाल भी दी है। अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार जाकर देखिएगा। चैनल में हमारी क्लास नियमित रूप से चल रही है, आप देख सकते हो भाई। चलो, अब देखो, चूहों का मंदिर नाम से मशहूर करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? देखो भाई बताएगा। चूहों का मंदिर नाम से मशहूर है करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? जयपुर है, जोधपुर है, अजमेर है, दोस्तों बीकानेर। आंसर दिएगा। सभी साथियों को आंसर देना है। आंसर देने कोई देर पीछे नहीं रहेगा। चूहों का मंदिर है नाम से मशहूर करणी माता का मंदिर कहाँ गुरुजी? तो करणी माता का जो मंदिर है ना, ये अपने देशनोक बीकानेर में। कहाँ पर है? देशनोक बीकानेर में। और ये दोस्तों मंदिर में सफेद चूहे पाए जाते हैं। उन्हें किस नाम से जानते हैं? उन्हें काबा कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? उन्हें काबा कहते हैं। करणी माता को डाडी मूंछ वाली लोक देवी कहते हैं। क्या कहते हैं? डाडी मूंछ वाली लोक देवी के नाम से भी जानते हैं। किसको गुरुजी? करणी माता को डाडी मूंछ वाली लोक देवी के नाम से भी जानते हैं। चलेगा भाई। अगला ऑप्शन है एकलिंग जी का मंदिर कहाँ स्थित है? आंसर देगा। एकलिंग जी का मंदिर कहाँ है? उदयपुर है, जैसलमेर है, अजमेर है, क्या दोस्तों राजसमंद में? एकलिंग जी का मंदिर बताना है। सभी साथी को कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई देर पीछे नहीं रहेगा। शानदार भाई, सभी साथियों का आंसर है गुरुजी। एकलिंग जी का जो मंदिर है ये अपने उदयपुर जिले में। कहाँ पर? उदयपुर में, जिसे हम झीलों की नगरी कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? जिसे हम झीलों की नगरी कहते हैं, जिसे हम व्हाइट सिटी के नाम से भी जानते हैं। कैसे गुरुजी? उदयपुर को झीलों की नगरी, व्हाइट सिटी, क्या दोस्तों पूर्व का वेनिस, क्या दोस्तों पूर्व का वेनिस के नाम से भी हम उदयपुर को जानते हैं। चलेगा, अगला ऑप्शन देखिएगा। प्रश्न आपके सामने रहेगा, निम्न में से राजस्थान राज्य में मिट्टी से बना बांध कौन सा? दोस्तों निम्न में से राजस्थान राज्य में मिट्टी से बना बांध कौन सा? सभी को आंसर देना है। पांसना बांध है, बिसलपुर बांध है, जाखा बांध है, क्या दोस्तों मेजा बांध? आंसर देगा। निम्न में से राजस्थान में मिट्टी से बना बांध कौन सा है? पांचना बांध भाई। कौन सा है? पांचना बांध है। जो गुरुजी कहाँ पर है? तो करौली जिले में। दोस्तों कहाँ पर है? पांचना बांध हमारे करौली जिले में। बिल्कुल सही। यही भी बात की जाए बिसलपुर बांध कहाँ पे? ये दोस्तों पहले भी टोंक में था और आज भी टोंक में दोस्तों, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। काफी सारे विद्यार्थी बोलते गुरुजी बिसलपुर बांध परिवर्तन हो चुका है, केकड़ी में आ चुका है, लेकिन केकड़ी में नहीं है दोस्तों। पहले भी टोंक में था और आज भी टोंक में। अगर आपको कंफ्यूजन हो, डाउट होते हैं, आप अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिएगा। बिसलपुर बांध टोंक में है और था, है और रहेगा। चलो, अगला ऑप्शन देखिएगा।
प्रश्न देखो आपके सामने रहेगा, राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है, बताएगा। राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहाँ स्थित है, नागदा में, अस्थूना में, अहाड़ में, या दोस्तों सोमनाथ में। क्वेश्चन को वेरी मोस्ट लो, प्रश्न को स्टार लगा लो भाई। राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहाँ पर, सभी को आंसर देना है। आंसर देने को इधर पीछे रहेगा, बिल्कुल शानदार सभी के आंसर है गुरुजी। सास बहू का मंदिर जो है ना नागदा में, कहाँ पर है, नागदा में। और नागदा गुरुजी कहाँ पर है, नागदा हमारे उदयपुर जिले में दोस्तों, कहाँ पर है, उदयपुर जिले में, बिल्कुल सही। और सभी का कमेंट आ रहा, स्टेक आंसर है, आंसर में सभी का देख रहा भाई, बिल्कुल सही। एक बार क्लास को लाइक करो भाई, क्लास को लाइक करो जल्दी से, और सब्सक्राइब नहीं करेगा सब्सक्राइब करो, आगामी सारी क्लासें मिलेगी आपको। चलो भाई अगला ऑप्शन को ध्यान से देखना है। प्रश्न आपसे क्या पूछा है, राजस्थान में जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहते हैं। राजस्थान में जमीन का जेवर किस दुर्ग को कहते हैं, सोनार का दुर्ग है, जूनागढ़ का दुर्ग है, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, या गागरोन का दुर्ग। आंसर देगा सभी विद्यार्थी कि राजस्थान में जमीन का जेवर के नाम से गुरुजी किस दुर्ग को जानते हैं। तो बात करेंगे दोस्तों जमीन का जेवर की बात की, जूनागढ़ दुर्ग को कहते हैं। कहाँ पर है दोस्तों, ये अपने बीकानेर जिले में दोस्तों, कहाँ पर है, बीकानेर जिले में, जिसे हम राथी घाटी दुर्ग के भी कहते हैं भाई, क्या कहते हैं, जिसे हमें राथी घाटी का दुर्ग है, या दोस्तों जमीन का जेवर के नाम से जानते हैं किसे, जूनागढ़ दुर्ग को, बीकानेर जिले में। इतना आप को दोस्तों याद कर लेना। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, निम्न में से पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत साहित्य के रचनाकार कौन थे। निम्न में से पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत साहित्य के रचनाकार कौन है, जयशंकर प्रसाद है, चंद्रवरदाई, जियानक है, या नैनचंद सूरी। आंसर देगा वेरी मोस्ट लगा लो भाई, प्रश्न को मोस्ट लगा लो, आंसर देना है सभी साथियों का। बिल्कुल यहाँ पे आंसर है, सभी के आंसर है। आंसर में दिख रहा हूँ कि गुरुजी जियानक, बिल्कुल सही भाई, जियानक कमेंट करे ना, सही भाई, जियानक कमेंट करने वाले का सभी का सही है। अगला ऑप्शन है, राजस्थान के किस गढ़ को सुदर्शन गढ़ के नाम से जानते हैं दोस्तों। राजस्थान के किस गढ़ को सुदर्शन गढ़ के नाम से जानते हैं, नाहरगढ़ है, जयगढ़ है, लोहागढ़ है, लालगढ़ है, या तारागढ़ का दुर्ग। देखिए दोस्तों सुदर्शन गढ़ के नाम से तो गुरुजी नाहरगढ़ दुर्ग को नाम से जानते हैं, नाहरगढ़ दुर्ग को सुदर्शन गढ़ कहते हैं। और इसमें एक समान 9 महल है भाई, क्या है, इसमें एक समान 9 महल होने के कारण इसे क्या कहते हैं, नाहरगढ़ या सुदर्शन गढ़ के नाम से जाना जाता है भाई। चलेगा ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है, अगर आप एक कमेंट करें ना, सही आंसर है। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, राजस्थान का 32वां जिला कौन सा दोस्तों। राजस्थान का 32वां जिला कौन सा। वर्तमान में गुरुजी राजस्थान में कितने जिले हैं, तो वर्तमान में हमारे राजस्थान में 50 तो जिले हैं भाई, कितने जिले हैं, 50 तो जिले हैं, 10 संभाग है, कितने जिले, 50 जिले 10 संभाग है, जिसमें से आपको बताना है राजस्थान का 32वां जिला राजसमंद है, करौली, हनुमानगढ़ है, या दोस्तों 12 आंसर देगा। और सभी विद्यार्थियों को इसका आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, कहाँ पे देगा, कमेंट बॉक्स में, ताकि मुझे भी तो पता चले आपकी तैयारी किस प्रकार की है ना। बिल्कुल सही, सभी को आंसर देना कमेंट बॉक्स में, बिल्कुल शानदार। सभी का यहाँ पे कमेंट नहीं दिख रहा हमें, कमेंट बाद में आपको लाइव चैट के बाद में कमेंट करना भाई। हाँ क्वेश्चन नंबर लगा के, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 21 लगा के आपको कमेंट करना, और साथ में अपना नाम भी कमेंट करना कि गुरुजी मेरा नाम और आपका जिले का नाम और क्वेश्चन का आंसर। चलो हाँ सभी कमेंट कर देना, कमेंट में सभी का रिप्लाई दूंगा भाई। चलो अगला ऑप्शन आपके सामने, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ आयोजित होता है दोस्तों। विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ आयोजित होता है, बताएगा। खेजड़ली में, पोखरण है, पुष्कर है, क्या दोस्तों अजमेर में। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा लो, प्रश्न देखिएगा दोस्तों इंपॉर्टेंट है, आपसे प्रश्न पूछा गया है, विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला कहाँ लगता है गुरुजी, ये लगता है खेजड़ली में। कहाँ लगता है, खेजड़ली में, जहाँ पर 363 व्यक्ति ने अपना बलिदान दिया था। हम आज भी उस बलिदान को याद करते हैं, हम कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने अपने पेड़ों की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी दोस्तों। और खेजड़ी को दोस्तों एक बात याद रखिएगा, 1983 में खेजड़ी को राज्य उसका दर्जा मिल चुका। ये भी आपसे काफी बार एग्जाम में पूछा जा सकता है, एग्जाम में चलेगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न आपके सामने आ चुका है। प्रश्न है, राजस्थान का प्रथम जंतुआलय दोस्तों। राजस्थान का प्रथम जंतुआलय जयपुर जंतुआलय, बीकानेर जंतुआलय, जोधपुर जंतुआलय, या उदयपुर जंतुआलय। कि राजस्थान का प्रथम जंतुआलय बताना है, और सभी विद्यार्थियों के आंसर आना चाहिए। आंसर देने को इधर पीछे रहेगा, और यहाँ पे कमेंट आ रहे हैं सभी साथी का, बिल्कुल शानदार कमेंट में सभी का देख रहा हूँ। ऑप्शन है बता रहे जयपुर जंतुआलय, ऑप्शन ए को लॉक कर दो जी, बिल्कुल आपका जयपुर कमेंट है, जयपुर कमेंट कर देना, सही है। जयपुर को हमें गुलाबी नगरी कहते हैं, ये भी आपको याद करना है। चलो अगला ऑप्शन देखो, क्लास मैंने पहले कहा था स्टार्टिंग में 35 प्रश्न करूंगा, 35 में से 35 अटेंड करने। एंड में कमेंट करके बताना आपके कितने प्रश्न से हो पाते।
चलो प्रश्न देखो, ऑपरेशन फ्लड का संबंध है कृषि विकास से, बाढ़ नियंत्रण से, दुग्ध उद्योग विकास से या रेशम कीट पालन से। ऑपरेशन है फ्लड का संबंध किससे गुरुजी? नाम से स्पष्ट हो रहा गुरुजी, ये रहेगा दुग्ध उत्पादन से यानी दुग्ध उद्योग से। ऑप्शन सी को लॉक दिया जाए। बिल्कुल आपका से कमेंट करें ना, से कमेंट करने वाले विद्यार्थी का सभी का राइट आंसर है। अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, राजस्थान के कौन से जिले की पीतल मीनाकारी प्रसिद्ध है दोस्तों? बताएगा बीकानेर जोधपुर है, जयपुर सीकर है, आमेर अलवर है या जयपुर और अलवर। वेरी मोस्ट प्रश्न लगाएगा, प्रश्न को वेरी मोस्ट लगाएगा। आंसर देगा राजस्थान के कौन से जिले की पीतल मीनाकारी प्रसिद्ध है। और यहाँ पे सभी का कमेंट आ रहा है जयपुर और अलवर को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? जयपुर और अलवर को लॉक कर दो। ऑप्शन आपका डी से रहेगा भाई। हाँ, जो भी सारे डी कमेंट करे ना, डी कमेंट करने वाले का सही आंसर है। चलिएगा अगला ऑप्शन आपके सामने, राजस्थान दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना कब हुई दोस्तों? राजस्थान दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना कब हुई? 1973 है, 1977 है, 1988 या दोस्तों 1968। आंसर देगा राजस्थान दुग्ध सहकारी संघ की स्थापना कब हुई। सभी विद्यार्थी आंसर देगा। क्लास को जिन्होंने लाइक नहीं करेगा लाइक करेगा, आंसर देगा सभी का। यहाँ पे आंसर आ रहा गुरु जी बिल्कुल सही है। सभी भी कमेंट करें कि गुरु जी 1977 को लॉक कर दो। किसे? 1977 को लॉक कर दो। हाँ भाई, बिल्कुल आपका सही ऑप्शन बी को लॉक कर दिया गया। चलेगा अगला ऑप्शन आपके सामने देगा, प्रश्न को ध्यान से देखना। बागोर की सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है दोस्तों? मैंने कितनी बार बताया हुआ क्वेश्चन है, अब किसी का गलत होने के चांसेस बनना ही नहीं चाहिए। बागोर की सभ्यता किस नदी किनारे? गगर नदी, साबी नदी, कोठारी नदी या कांतले नदी। देखिए दोस्तों, बात करेंगे गगर नदी किनारे तो हमारी कौन सी सभ्यता है? कालीबंगा की सभ्यता कौन सी है? कालीबंगा की सभ्यता गगर नदी के किनारे। और गुरु जी कोठारी नदी के किनारे हमारी बागोर की सभ्यता कौन सी है? बागोर की सभ्यता कहाँ की? बागोर की सभ्यता जो है अपने कोठारी नदी पर है। और कोठारी नदी गुरु जी कहाँ? भीलवाड़ा में। इतना आपको याद कर लेना भाई। चलेगा अगला ऑप्शन देखो, अगला ऑप्शन आपके सामने रहेगा, प्रश्न को ध्यान से देखना। चित्तौड़ के द्वितीय शाखा में प्रथम में चित्तौड़ के द्वितीय शाखा में किस रानी ने जोहर किया था? पद्मनी, कर्णावती, जसनावती या जीजाबाई। चित्तौड़ के द्वितीय शाखा में किस रानी ने जोहर किया था? यहाँ पे कमेंट आ रहा है सभी का, और कमेंट में सभी का देख पा रहा हूँ गुरुजी। ऑप्शन बी को लॉक कर दो। किसे लॉक कर दो? कर्णावती को लॉक कर दो। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। चलेगा अगला ऑप्शन है दोस्तों। इससे पहले मैं फिर बताना चाहूँगा, पहले बता चुका फिर बता रहा हूँ दोस्तों, मैंने 5000 प्रश्नों की एक पीडीएफ तैयार करके एग्जाम आपके काफ़ी नज़दीक आ चुका है। और प्रत्येक क्वेश्चन की आपको व्याख्या मिलेगी। क्या मिलेगी? व्याख्या मिलेगी। व्याख्या सहित आपको उत्तर मिलेंगे। अगर ये 5000 प्रश्नों की पीडीएफ को आप पढ़ लेते हो तो मैं आपसे 100% गारंटी के साथ बोला हूँ आपका सिलेक्शन पक्का है। एक सीट आपकी हो चुकी है। अगर जो भी बंदा पढ़ना चाहता है गुरुजी मुझे तो सिलेक्शन लेना है कैसे भी करके, तो जो लेना चाहता है ना वो विद्यार्थी आराम से इस वीडियो को पढ़ेगा। ये मैं आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ। आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन पक्का दोस्तों। कि गुरुजी ये पीडीएफ कैसे मिलेगा? तो देखो याद करिएगा, इस पीडीएफ का 49 रुपये इसका चार्ज है, यानी कि आपको 49 रुपये का चार्ज पे करना पड़ेगा तभी ये पीडीएफ आपको मिल पाएगा। कि गुरुजी कहाँ पे मिलेगा? तो नंबर नोट करो जल्दी से, 6367 है 25 है 6234। अच्छी तरह से नंबर देख लेना, 6367256234। इसी नंबर में आपको 49 रुपये का चार्ज फोन पे या गूगल पे के माध्यम से करके इसी नंबर में आपको व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट डाल लेना। जैसे आप स्क्रीनशॉट डालोगे ना उसके 5 मिनट के अंदर आपको मैं पीडीएफ डाल दूंगा दोस्तों। आई होप दोस्तों आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और आप सिलेक्शन लेने वाले विद्यार्थी से आराम से परचेज जरूर से करेगा। आपके लिए दोस्तों ब्रह्मास्त्र साबित होगी, यह मैं आपसे गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। चलो क्वेश्चन में बढ़ते हैं। महाराणा प्रताप के किस सौतेले भाई को अकबर ने जहाजपुर के जहांगीर प्रदान किए थे? कमेंट करेगा जल्दी जल्दी, सभी का आंसर आना चाहिए। और यहाँ पे आंसर है जगमाल सिंह को। ऑप्शन सी को लॉक कर दिया जाए, बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है हमारा, प्रश्न है निम्न में से किस मेवाड़ का उद्धारक की संज्ञा दी जाती है? महाराणा कुमोकल है, लक्ष्मण सिंह है, महाराजा राज सिंह या दोस्तों राणा हमीर। आंसर देगा निम्न में से मेवाड़ का उद्धारक की संज्ञा कैसे दी जाती है? तो गुरुजी राणा हमीर को दी जाती है। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर रहेगा। अगर आप डी कमेंट करें सही। एक बार फिर बोला दोस्तों, क्लास को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा ना सब्सक्राइब कर लेगा और बेल आइकन कॉल करेगा। प्रतिदिन आगामी आपकी सभी क्लासें मिलेगी। अगला ऑप्शन दोस्तों, अगला ऑप्शन आपके कितने प्रश्न से हुए कमेंट करेगा। 20+ है, 25+ है, 27+ या 30+। सभी का आंसर अच्छे कमेंट बॉक्स में। फिर मिलेंगे अगली क्लास में दोस्तों। इससे पहले बता दूं मैं RB1C22 में सर्च करेगा, RB1C22 में सर्च करेगा, वहाँ पे हमारी क्लास डली हुई है, उसको भी एक बार जरूर से देखिएगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।